ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੇਮ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ नवी आईडी बनाई है शाउट आउट दे दे, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ चैनल बनाया एक इंस्टाग्राम की स्टोरी ला दे। रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की आपस में बहस मुबाहिसा। नाजरीन, कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जो रजब भट्ट की फैमिली की वीडियोस हैं। वो कोई AI जनरेटेड वीडियोस है जिसमें उनकी वाइफ ईमान की भी कुछ वीडियोस हैं, उनकी बहन वालदा की वीडियोस कुछ सर्कुलेट कर रही हैं। रजब भट्ट का दावा ये है कि ये वीडियोस जो हैं ये मिस्टर पतलू की तरफ से बनाई गई हैं और मिस्टर पतलू ने ये वीडियोस वायरल की हैं। और अगर हम कुछ अरसे कबल जाएं तो इनकी आपस में बहस मुबाहिसा भी हुआ है, जिसमें मिस्टर पतलू का कहना ये था कि ये लड़ाई मान डोगर की वजह से हुई है, रजब भट्ट ऐसा है, और उनकी फैमिली के बारे में भी बात की। लेकिन अब रजब भट्ट ने अपनी लाइफ पर बैठ के मिस्टर पतलू के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं कि जो आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले रजब भट्ट अपनी लाइफ पर बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि ये वो बंदा है, यानी मिस्टर पतलू वो बंदा है जिसके पास बाइक तक नहीं होती थी। मैं इसको अपनी बाइक पे बिठा के लेके जाता था, ये मुझे कहता था, मुझे कॉल करता था कि बाइक लाओ हम साथ चलें। जो बंदा गैरत वाला नहीं होता, जो बंदा कम ज़र्फ होता है, वो सबसे पहले आपके खानदान से, आपके घर से, आपकी बीवी, आपकी बहन से बात शुरू करता है। अगर मिस्टर पतलू इतना अच्छा और इतना बहादुर होता तो वो डायरेक्ट मुझसे आके बात करता और मेरी बात करता, ना कि वो मेरी बीवी की बात करता, ना ही वो मेरी बहनों की बात करता। इसके बाद मजीद रजब भट्ट का ये कहना था कि मिस्टर पतलू एक निहायत ही डरपोक किस्म का इंसान है, निहायत ही कच्चा इंसान है, ना तो ये किसी से बात कर सकता है, ना ही ये किसी से मिल सकता है। उनका कहना ये है कि जब डक्की भाई के ऊपर केस था, जब मेरे ऊपर केस था, तब तक ये पाकिस्तान आया भी नहीं। जब हम लोग वहां से वापस आए हैं तब ये पाकिस्तान आया। ये इतना डरपोक है, ये सिर्फ लाइव पर बैठ के बातें ही कर सकता है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो पिंड के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो तो इज्जतें संभालते हैं, वो तो गैरतें संभालते हैं, लेकिन मिस्टर पतलू इतना कम ज़र्फ है कि इसने मेरे घर की इज्जत उछाली। मैंने इससे अपने घर की बातें डिस्कस की। रजब भट्ट कहते हैं कि गलती मेरी है जो मैंने इसको अपना दोस्त समझ के अपने घर की बातें इससे डिस्कस की। मैं इसको अपना भाई समझता था, मैंने इससे बातें डिस्कस की और इसने उन बातों को बेस बना के मुझे जलील किया। इसका क्या तुक था कि ये पहले मेरी बीवी पे बात करता, मेरी बहन पे बात करता। ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे दोस्ती रखी जाए। रजब भट्ट का मजीद ये भी कहना था कि ऐसे लोग सिर्फ लाइव पर बैठ के बोल सकते हैं। ना तो ये मेरे से पैसे में आगे है, ना ही ये मेरे से फेम में आगे है, और ना ही मेरे से ये बहादुरी में आगे है। पैसा मेरे पास ज्यादा है, ये मुझे तरले लेता था कि मेरा एक शूट आउट लगा दो इंस्टा पे, मुझे एक कॉल कर दो, मेरे लिए कोई चीज बना दो। मिस्टर पतलू रजब भट्ट के तरले लेते थे कि मेरे थोड़ी हेल्प करो, मेरे साथ चलो, ताकि लोग तुम्हें जानते हैं तो मुझे भी फेम मिल जाए। इसको फेम तो अभी टिकटॉक लाइव पर बैठने से मिला है, और टिकटॉक लाइव भी ये क्या करता है, ये सिर्फ बैठा रहता है। इसके अंदर 1% ना गैरत है और ना इसको शर्म है कि इसने हरकत क्या किया। इसके बाद रजब भट्ट का मजीद ये भी कहना था कि इसकी इन वीडियोस के बाद मेरे घर वालों की बहुत बदनामी हुई है और बहुत ज़्यादा वो वीडियोस चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा वीडियोस पर लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी इसके घर की ऐसी इज्जत पामाल करूँ, इसने मेरे घर की इज्जत पामाल किया है और सारे लोग जानते हैं कि कौन कितना पानी है। इसी के साथ साथ मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा बंदा है कि जब इसको काम होता है तब ये सिर्फ दोस्ती रखता है, और जब भी इसको काम नहीं होता तब ये बिल्कुल साइड पे हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, ये लड़कियों के साथ जाता आता है, शराबें पीता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी लाइव पर बैठ के नहीं बोल सकता। लेकिन मिस्टर पतलू को मैं यही कहूंगा कि उसने अच्छा नहीं किया और अब वो इसका जो अंजाम है वो भुगतेगा। ये सारे इल्जामात थे रजब भट्ट की तरफ से, और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे दोस्तों से जेलस होता था, इसने मेरे दोस्तों के बारे में भी ऐसे ही बोला, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कम ज़र्फ लोग होते हैं जो आपको थोड़े टाइम लिमिट के लिए मिलते हैं और फायदा उठा के चले जाते हैं।